बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का इब्तदाई ड्राफ्ट जारी कर दिया। इब्तदाई हल्का बंदियों पर कल से एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है और ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जा सकती है। ये दरख्वास्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम होगी। इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ सुनने के बाद 26 नवंबर 2023 तक एतराज़ात पर फैसले कराएगा। अहम खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 25 कॉन्ट्रैक्टर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आईसीसी की आमदनी का हिस्सा भी शामिल किया गया है। ए कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों के मुआवजे में 202% इजाफा किया गया है। बी कैटेगरी में 144 और सी कैटेगरी में 135% तक इजाफा किया गया है। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों के मुआवजे में 127% इजाफा किया गया है। खिलाड़ियों की मैच फी में भी इजाफा किया गया है। टेस्ट में 50, वनडे 25, टी20 में 12.5% इजाफा किया गया है। ए कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, जबकि बी कैटेगरी में फ़खर जमान, आरिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान शामिल हैं। उसामा गौरी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। उसामा, नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। ये नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मुआहदों का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स का इख्तिताम 30 जून 2026 को होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त में 25 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि पिछले साल के बरख रेड बॉल और व्हाइट बॉल कैटेगरीज को खत्म कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स में आईसीसी से मिलने वाला शेयर भी शामिल होगा, जबकि खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया है, जबकि कैटेगरी बी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ और मोहम्मद इमामुल हक शामिल हैं। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। आपको बताएं, बिनाई छीनने वाले इंजेक्शन की तैयारी और इस्तेमाल के मामले में मजीद पेशरफ्त हुई। मुलजिम बिलाल और नवीद के साथ आई सर्जन्स के भी मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने एक और मुलजिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। सज्जाद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। तहकीकात का दायरा कार वसी हुआ तो पर्दे भी हटने लगे। बेनाई छीनने वाले इंजेक्शन बारे चशम कुशा इंकशाफात। जरा के मुताबिक लैब टेक्नीशियंस के साथ मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर्स भी मुलविस निकले। आई सर्जन्स 1500 रुपए में इंजेक्शन खरीद कर 50,000 रुपए तक फरोख्त करते रहे। माहिरीन अमराज़े चशम के मुताबिक वेस्टर्न इंजेक्शन बनने के बाद 6 घंटे में मरीज को लगाया जाना जरूरी होता है, लेकिन दूसरे शहरों में सप्लाई के दौरान इंजेक्शन 30 घंटे तक बसों में ही सफर करता रहा। लाहौर से वेस्टर्न इंजेक्शन मुल्तान, रहीम यार खान और सादिकाबाद तक सप्लाई किया गया। दूसरी जानिब महकमा सेहत और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद और आरिफवाला से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुलजिम आसिम खालिद को इंजेक्शन की तैयारी में मरकजी किरदार बताया जा रहा है। आरिफवाला से गिरफ्तार मुलजिम बिलाल रशीद मॉडल टाउन के निजी अस्पताल में नाकिस इंजेक्शन तैयार करता था। इंजेक्शन की एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर 1 लाख रुपए मुनाफा कमाया जाता। मुलजिमान नाकिस इंजेक्शन पंजाब भर के अस्पतालों में सप्लाई कर रहे थे। जराये के मुताबिक आई सर्जन डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने बिलाल रशीद से 10 इंजेक्शन खरीदे और 8 मरीजों को लगाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। आज चूहे चश्म का शिकार बच्चों के स्कूल आने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 28 और 30 सितंबर को छुट्टी देने की हिदायत कर दी गई है। तमाम स्कूल 2 अक्टूबर को खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। हुकूमती हिदायत के बावजूद शोबे चश्म में मुब्तला तालिबात स्कूल में हाजिर थी, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और सेकेंडरी स्कूल्स को फौरी तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स में 28 और 30 सितंबर को छुट्टी देने की हिदायत कर दी। जुम्मे के रोज ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तातील होगी। 4 छुट्टियों के बाद पीर के रोज दोबारा स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर के रोज तमाम स्कूल्स के बाहर बच्चों को दाखिले के वक्त उस्ताद चेक करेंगे। जिन बच्चों में शोबे चश्म की शिकायत हुई उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। 3 छुट्टियां, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ईद मिलाद नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया है सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज
कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। शोबे चश्म के हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं शोबे चश्म की वबा आलूदगी की वजह से फैल रही है। इस वबाई मर्ज में मुब्तला अफराद अस्पतालों में जाने से गुरेज करें। जब भी बाहर से घर आएं तो हाथ और आंखें भी धोएं। डॉक्टर जावेद अकरम ने मज़ीद कहा कि घर से बाहर निकलते हुए काला चश्मा पहने ताकि धुएं और गिरदो गुबार से महफूज रहा जा सके। अहम खबर है ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल की गुमशुदगी का मामला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का गुमशुदा बिल का मामला सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला में उठाने का मुतालबा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या मामला है ये? जी देखें, ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला जो सेनेट की है मोहसिन अजीज़ उनको ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि 15 माह से उनका जो बिल था ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2022 वो लापता है और 15 माह से इसका सुराग नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से उन्होंने ख़त में कहा है कि जो दाखिला कमेटी है वो उनकी मदद करे और इस हवाले से जो कल दाखिला कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि मुझे बुलाया जाए और उसमें तफसीलात वो पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मई और जून 2022 में जो है ये बिल मंजूर कर लिया गया था दोनों ऐवानों से, जिसमें 20 जून को जो है वो पार्लिमानी वजारत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ये ऐवान सदर को भिजवाने के लिए बिल भिजवाया गया और लेकिन ऐवान सदर की जानिब से बताया जा चुका है कि ये बिल उन तक नहीं पहुंचा। तो ये बिल 15 माह से लापता है, जिसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस बिल की तलाश में अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ख़त लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बिल का सुराग लगाने में जो दाखिला की कमेटी है वो उनकी मदद करे। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।